प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। नमो प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वृद्धायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं इसो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्पणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा, प्रथमा पूर्ण करने के बाद मध्यमा और मध्यमा में अब यहाँ पर चौथे गण तृतीय पाठ चतुर्थ गण उसका वाक्यानुवाद यहाँ पर कर रहे हैं हिंदी से संस्कृत में वाक्यानुवाद, जिसमें वाक्य नंबर 4 अब वृद्ध होने पर मनुष्य के केस जीर्ण होते हैं, दांत जीर्ण होते हैं, चक्षु और कान जीर्ण होते हैं, परंतु एक तृष्णा जीर्ण नहीं होती है। तो इसका यहाँ पर देखेंगे सब में क्या है, क्रियापद क्या है, जीर्ण होना। ये जीर्ण होते हैं यानी जी कौन सा धातु आएगा, तो इस जरूर। ज्रु धातु। कौन सा धातु है, ज्रु धातु। जरूर। और ज्रु धातु है कि जो कि ये परस्मै पद। परस्मैपदी तो है, लेकिन जीर्ण होते हैं। क्या जीर्ण होते हैं, तो किसी में केस है, किसी में दांत है, किसी में कान और आंख, आंख। कान है, चक्षु और कान है, तो किसी में तृष्णा है। यानी ये सारे अन्य पुरुष एक वचन है और अन्य में छंद अन्य पुरुष बहुवचन यहाँ पर देखेंगे। सबके सब यहाँ पर देखेंगे अन्य पुरुष एक बहुवचन में, एक अन्य पुरुष एक वचन में है, एक अन्य पुरुष और द्विवचन में है। द्विवचन जी। तो ये सारे यहाँ पर हम देखेंगे तो और चौथे गण के जुरु धातु है, अर्थात यश प्रत्यय गित गित यानी गित प्रत्यय है, इसलिए जुरु का क्या हो जाएगा, ईर होगा। जीर। जीर। जीर होगा और फिर और एक नियम से उसका ही क्या हो जाएगा कि दीर्घ हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जीर्ण होते हैं बहुवचन है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी। जीरियंती। जी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरियंती। जीरियंती। जीर्ण होते हैं। क्या जीर्ण होते हैं, तो केस बहुवचन है, अर्थात क्या हो जाएगा, केसाहा। केसाहा जीर्ण, जीर्णयन् जीर्यन्ति। कस्य केसा, किसके केस है, मनुष्य। जना मनुष्य। नाम। जनाना, जनाना। क्योंकि मनुष्य यहाँ पर दिया, मनुष्यों के तो नहीं है, यहाँ पर मनुष्य के है, अर्थात यहाँ पर क्या करेंगे, जनस्य। जनस्य। जनस्य अच्छा। केसा। कथम भूतस्य जनस्य, किस प्रकार के जनस्य हैं, तो यहाँ वृद्धम। पर वृद्ध अर्थात वृद्ध होने पर अतशत्रु, और वृद्ध के लिए भी, वृद्ध होना के लिए भी जरू धातु लिया गया है, उसका अतशत्रु लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अतशत्रु लगाएगा तो सत्य सप्तमी। यत। और उसका किसका विशेषण है, मनुष्य का विशेषण है, अर्थात षष्ठी एक जी। वचन, अर्थात क्या हो जाएगा, जीर्यतः। जीर्यतः जनस्य केशाः जीर्यन्ति। एक हुआ। दूसरा, गुरु जी, हाँ जी, ये होने पर यानी ये सती सप्तमी वाला वही जीरियत तो सती हुआ ना सप्तमी, गुरु जी। ये तो विशेष्य विशेषण है, सती सप्तमी नहीं है, जी। नहीं। ओके। विशेष्य विशेषण है। जी जी।
चलिए आगे, क्या और क्या जीर्ण होते हैं? तो दांत जीर्ण दांत। होते हैं, तो यहाँ पर फिर से एक बार क्या करेंगे? जीरियंती। जीरियंती। क्या जीर्ण होते हैं? तो दांत, तो दांत के लिए दांत। दंता, सब दंत शब्द है, तो फिर क्या हो जाएगा इसमें? दंता दंता। जीरियंती। ज्यादा। दांत जीर्ण होते हैं। और उसके बाद चक्षु और कान जीर्ण होते हैं, तो एक एक द्विवचन है। तो द्विवचन में यहां पर क्या हो जाएगा? जीर्यतः। जीवित। क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीर्यतः। ગુરુજી જીલિયનથી નહીં કરવું પડે બે આંખ અને બે કાન થઈને બહુવચન यहाँ ના થવું पर જોઈએ समूहवाची में एक एक ही लिया गया है, अर्थात इसको हम लोग क्या कर देंगे? तो समास कर देंगे, तो समास कर देंगे चक्षु और कान। यहाँ पर तो ये मनुष्य है, बहुत सारे मनुष्य के ऐसे भी हो सकते हैं। अर्थात अथवा तो इसको एक इसका यानी एक समूह अर्थ में लिया गया है, नाम के अर्थ में, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि चक्षु जीर्ण होते हैं और कान जीर्ण होते हैं, ऐसे दोनों किया जा सकते हैं। चक्षु दो है, इसलिए क्या यहाँ पर क्या करेंगे? नेत्रे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेत्रे। और क्या करेंगे? च। नेत्रे च। क्या हो जाएगा? और नेत्र पर कर्णच। श्रोत्र। क्या है इसमें? श्रोत्र, ये भी नपुंसकलिंग है, यानी श्रोत्रे च। नेत्रे, नेत्रे श्रोत्रे च जीरियन्ते, जीरियतः। फिर आगे, परंतु तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, पहले होती है, जीर्ण होती है। तो यानी ती प्रत्यय लगेगा, तो ती प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा इसमें? जीरियति। जयंती। अर्थात जीर्ण होती है और नहीं होती है, अर्थात न नो जीरियति। का न जीरियति? तो तृष्णा। कृष्ण। तो इसमें क्या कृष्ण। होगी? यहाँ पर क्या कहे? यहाँ पर क्या होगा? तृष्णा। तृष्णा न जीरियति। हाँ, परंतु, तो पर एक एक है, तो एक के लिए क्या एका करेंगे? एका। एका। एका एका। हाँ नहीं, एका एका। एका एका। एका कौन? परंतु, परंतु के लिए अपि लिखा जा तू। सकता है, किंतु लिखा जा सकता है, तू लिखा जा सकता है। तू लिख सकते हैं ना यहाँ गुरुजी? पर लिखे वो तू। लिखा जा सकता है, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोलिए। परंतु परंतु, किंतु भी ले, किंतु या तो लिख सकते हैं ना? तू। किंतु, तू जो लिखना है, अपि। तू एका तृष्णा न जीयते। चलिए यहाँ पर अगर किंतु भी चालते लिखेंगे, परंतु भी आवश्यक सारे। किसका बैकग्राउंड आ रहा है? अगर अपी यहाँ लिखो गुरु अगर यहाँ पर तू लिखा जाए तो संधि होगी, किंतु परंतु लिखा जाए तो संधि नहीं होगी, अपि लिखें तो संधि होगी, बाकी संधि नहीं होगी। तो नहीं यहाँ होगी। पर हम लोग चलिए यहाँ पर किंतु लिख देते हैं। किंतु किंतु लिखते हैं। एका, इसका ना एका, दोनों तरह से लिखा जा सकता है, आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। न जीरियति। चलिए संधि इसका करेंगे। तो जीरियतः जनः के बीच में कोई संधि है? जीर्य तो हाँ है, सौ के रौ के पूर्व में अ है, ओ है पीछे उस्मान है, इसलिए रौ गोश ऊ का ओ, तो क्या ओ हो जाएगा? जीरियतो। ओ जनस्य, केसा, केसा में विसर्ग का लोप। लोक लोक उसके बाद फिर से दंताहा में विसर्ग का लोप। लोक नेत्रे सोत्रे च, यहाँ पर कुछ नहीं। जीरियतः, यहाँ पर भी कुछ नहीं। किंतु और एका के बीच में अगर करना हो तो किया जा सकता है। अस्वर के नियम से क्या अच्छा होगा? सर करना जी। किंत वो हो वेका जाएगा किंत वेका किंतु वेका एका। किंतवे का। किंतु एका। किंतवे का तृष्णा न जीरियति। इस प्रकार यहाँ पर ये हिंदी वाक्य पूर्ण हुआ। अब हिंदी अनुवाद करना है, तो हिंदी अनुवाद में यहाँ पर एक एक करके चलिए, अब 40 से स्टार्ट करते हैं। तो 40 से स्टार्ट करेंगे, चलिए। 40 नंबर, A40 है, A40, 41, 42, 43,
44। जी गुरुजी। प्रणाम। अच्छा, हाँ 42 है गुरुजी। 44। इंदिरा में। हाँ जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। कुलाल चक्र आरूढ़म आरूढ़मिव में चेतर चेतर चिरम भ्राम्यति। चलिए इसका संधि छुट्टी पदच्छेद। करूंगी गुरुजी। का कुलाल चक्र कुलाल आरूढ़म बोलिए क्या कुलाल होगा। चक्र आरूढ़म नहीं 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 नहीं। कुलाल चक्रे। चक्रे कुलाल क्या आएगा, चक्रे। जी गुरुजी। हाँ, कुलाल चक्रे आरूढ़म इव में, यहाँ आएगा गुरुजी चेतः। चेतः चिरम भ्राम्यति। ओके, चल इसमें क्रियापद क्या है। सबसे पहले भ्राम्य जो ये कुलाल चक्रे क्यों हुआ, तो ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या होता है। एक का लोप। ए का लोप कहां से हो गया डायरेक्ट। ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का एक का य। ए का आय होता है। अय य अय कहां से अय होता है। अय होगा गुरुजी, अय। आय होगा, और आय होने के बाद यानी कुलाल चक्रय हुआ। चक्रय, और उसके बाद नियम क्या है, पदांत य और वो के पूर्व में अवर्ण हो, और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो य और वो का विकल्प से का लोप 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 होता है। होता है। लोप होता है, और लोप होने के बाद संधि नहीं नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर य का लोप हो गया है क्या, कुलाल चक्रे। चक्र। चक्रे। क्या है यहाँ पर एकदम से ख्याल नहीं आता है ना गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी ये पता कैसे चलता है ये एकदम संधि का पता ये नहीं चलता जो है। पता कैसे चलता है, तो उसके लिए एक एक करके हम लोग क्रियापद यहाँ पर पहले से क्रियापद से स्टार्ट करेंगे। जब भी वाक्य होता है क्रियापद स्टार्ट करेंगे। भ्राम्यति। हम्म किम जी भ्राम्यति, गुरुजी। चेतस भ्राम्यति, कथाम तचीरम, कस्य कस्य चेतः, तब मे मम चेत। चेतः, मे चेतः। ठीक है, के जी किमिव त आरूढ़म इव, तो कुत्र, कुत्र अथवा तो कस्मिन, तो कुत्र अर्थ में अथवा कस्मिन अर्थे कौन सा विभक्ति होता है, सप्तमी। 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 तो कहाँ चढ़ा हुआ, अथवा किस में चढ़ा हुआ, आरूढ़म यानी चढ़ा हुआ है। जी तो इसका प्रश्न कीजिए कि किस में चढ़ा हुआ, तो किस में अर्थात सप्तमी कुलाल चक्र में हाँ। अधिकरण हुआ कि नहीं। जी गुरुजी। हाँ गुरुजी इस किसमें कारण से किस यहाँ पर। पर क्या आएगा, चक्र आएगा। लाल चक्रे। चलिए अर्थ कीजिए। भ्राम्यति क्रियापद है गुरुजी। भ्रम चौथे गण का धातु परस्मैपदी। भ्राम हम्म तीजा तृतीय पुरुष एकवचन। हम्म भ्राम्यति। अर्थात ब ब में ब हाँ में भ्रमण छिन्न करता है या तो घूमता है, भ्रमण ठीक है, कर। भ्रमण करता जी है। गुरुजी। भ्रमण करता है। हम्म आ, क्या चीरम भ्रमण मतलब करता है, तो चेतस यानी मन। चेतस मन। मन और चीरम मतलब कब से, लंबे तो काल से, चीरम दीर्घ काल से। दीर्घ काल से। हाँ, हम्म किसका मन, मेरा मेरा मन। किसकी तरह, आरूढ़म इव। चढ़ा हुआ की तरह। ठीक है, हाँ हाँ। कहाँ चढ़ा हुआ, कुलाल चक्रे मतलब कुलाल चक्रे, अर्थात कुम्हार के चक्र यानी पहिए या तो चक्र के ऊपर चढ़ा हुआ, चढ़ा मेरा हुआ मन, जैसे मेरा मन। मेरा लंबे काल से हाँ दीर्घ काल भ्रमण से भ्रमण भ्रमण कर। करता है या तो घूमता है। जी गुरु। चलिए 45, 46, 47, 48। जी गुरुजी। हाँ जी। पुरंद्री सेवायां ब्राह्म्यन्तो जीवा भवे भ्रमन्ति। ओके संधि संधि विच्छेद। जी ये गुरुजी। पदच्छेद। पुरंद्री पहले पुरंद्री सेवायां ओके ब्राह्म्यन्तः ब्राह्म्यन्तः
जीवाः भवे भ्रमन्ति। ओके, इसमें एक समास है, पुरंध्री जी सेवायाम। गुरुजी, पुरंद्री से तो पुरंद्रियायाः सेवा नायाः नहीं कर, नद्याः, पुरंध्र्याः। पुरंद्रियाः हम्म, पुरंद्री की सेवा पुरंद्रियाः नद्याः गुरुजी नद्याः सेवा इति सेवा पुरंध्री इति सेवा, पुरंद्री और सेवा तस्याम इति तस्यां पुरंध्री सेवायाम। क्रियापद क्या है? भ्रमन्ति। भ्रमंती। तो भ्राम्यंतः क्या है? भ्राम्यन्त ये वर्तमान कृदंत गुरुजी, वर्तमान कुनत है, किसका विशेषण जीव है? जीवा का। जीवा का विशेषण, सही है। जी चलिए, अब इसका भ्रमंती मतलब भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते कहाँ हैं। कहाँ कहाँ? करते हैं? भवे भव में भाव में, सही है। संसार संसार में में भ्रमण भ्रमण करते करते हैं। कौन? करते हैं। जीवाः के भ्रमंती, तो जीवाहा भ्रमंती, जीवाः यानी भ्रमे जीव भ्रमन्ति। भ्रमण करते हैं। ठीक है। कथम कथम हाँ, जीवा भ्रमन्ति। कथम भूताः। कथम भूताः भ्राम्यन्तः जीवाः हम्म, मतलब भ्रमण करते हुए जीव। हाँ, भ्रमण करते हुए जीव। जीव कश्याम। संसार में, हाँ पुरंद्री सेवायाम कस्याम हाँ, सेवायाम, हाँ पुरंध्री पुरंद्री अर्थात सेवायाम स्त्री। स्त्री स्त्री की सेवा हाँ, में स्त्री की सेवा में भ्रमण करते भ्रमण हुए करते हुए जीव जीव भव में संसार अर्थात संसार में भ्रमण संसार में करते करते हैं। हैं। चलिए, उसके बाद 49। 49। गुरुजी भ्राम्यंत क्रुदंत हाँ जी, क्रुदंत है, वर्तमान क्रुदंत। भ्रम धातु में अतशत्रु लगा। पहला बहुवचन प्रथमा बहुवचन। हाँ, इसलिए क्या हो गया, इसमें भ्राम्यत हुआ, और भ्राम्यत का रूप करेंगे गच्छत के अनुसार। तब गच्छन्तः भ्राम्यन, भ्राम्यंतो, भ्राम्यंतः। जी। भ्रम धातु को अत शत्रु लगाए तो भ्रमत होगा। भ्रमत ने भ्राम्यत होगा। चौथे गण में लिया इसको, चौथे गण में चौथे लिया। गण का है। हाँ जी पहले गण में लेते तो ब्रह्म्यंत हाँ, होता, पहले गण के लिए थे तो ब्रह्मंत भ्रमतः होता वहां पर। ब्रह्मंत ये ब्रह्मंत हो जाता गुरुजी, हाँ, ये ब्रह्मंत। चौथा गण में लिया गया। ऊपर वाला भी यहाँ पर चौथा गण में देखे थे यहाँ पर। यहाँ ब्रह्मंती पहले गण में ले लिया जी गुरुजी। हाँ, क्योंकि ये क्या है कि विकल्प से लगता विकल्प है, से यश चौथे विकरण प्रति विकल्प से लगता है, वो वाला नियम है कि नहीं? जी। सम, दम, तम, भ्रम इत्यादि 7 धातुओं में। हाँ गुरुजी। चलिए, A50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। 55 गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, 55 बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, 55। हाँ जी, बोलिए, सुनाई दे रहा है, हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी हाँ जी। यो यो महिलासु न रज्यति तस्य ज्ञानम विवेकश्चाभ्यागच्छति। नहीं। हाँ, यह महिलासु न रज्यति तस्य विवेकश्चाभ्यागच्छति। ज्ञानम विवेकः। चलिए, संधि, चलिए, पदच्छेद कीजिए। यह महिलासु ओके। यह 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 महिलासु। महिलासु न रज्यति तस्य ज्ञानम। हाँ सही है, बोलिए। हाँ तस्य ज्ञानम विवेकः च अब अभ्य सही है, अभ्यागच्छति। अभ्यागच्छति। ओके, क्रियापद क्या है? गच्छति। अभ्यागच्छति। अभी प्लस आ प्लस गम धातु। अभ्यागति। उपसर्ग वाला हाँ जी। उपसर्ग वाला। हाँ, उपसर्ग वाला, दो दो उपसर्ग इसमें लगा है, अभी और आ। अभी आ
गच्छति गम अभी धातु। प्लस आ उपसर्ग के आ साथ प्लस गम गम। धातु है। चलिए बोलिए, अर्थ बोलिए। अभ्यागच्छति का अर्थ यहाँ पर अभी प्लस आ प्लस गम धातु का अर्थ यहाँ पर आना ही करना है, पास आना, अथवा उसके तरफ आना, तरफ आना कीजिए, अर्थात तरफ आता है। तरफ आना। क्या उसके तरफ आता है? तब विवेक, अर्थात विवेक। और क्या? तो ज्ञान, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान। हाँ, किसकी तरफ आता है? ततश्च, अर्थात उसके तरफ तस्य ज्ञान उसकी। और विवेक आता है। किसके तरफ? तो यहां पर कहा गया है कि रज्जति अर्थात रागी होता है, यह न महिला से ये महिला। रज्जति अर्थात रागी नहीं होता है। किसमें? तो महिलासु यानी महिलाओं में अर्थात स्त्रियों में। कौन? यह अर्थात जो, यानी जो महिलाओं में रागी नहीं होता है उसके तरफ ज्ञान और विवेक आता है। चलिए 59। जो महिला में नहीं होता है। जी गुरु जी। बोलिए। किम नु खलु बाल बाले मिनोरस इव पुत्रे निह्यति मे मनः। पदच्छेद। कि नु खलु किम बाले नो अस्मि। खलो, किम नु खलु बाल अस्मि। बाल नहीं बाले, बाले अस्मि अस्मिन् हाँ अस्मिन। उसके बाद नौ रस नौ रस का अर्थ क्या होगा? औरसः, क्या और करना रस है? और रस हाँ। हाँ, न नहीं और औरसः। रस हाँ और रस और रसः इव पुत्रे निह्यति मे मनः। हम्म, तो इसमें नौ डबल क्यों हो गया? नौ रस क्यों हो गया? डबल नौ क्यों हो गया? वरना ये बहुत बार इसके पूर्व में भी हाँ बोला गया है। पद के अंत में गाना ना हो और उसके पूर्व में ह्रस्व सर हो वो और नहीं उसके वैसे बाद तो कोई भी नहीं स्वर आता हो तो गाना ना का क्या होता है? न होता है। दित्त होता होता है। वित्त होता है तो, ओके तो बोलिए, समझाने नहीं अर्थ आ रहा है बोलिए। हम। क्रियापद क्या है इसमें? क्रियापद निह्यति। सही है। बोलिए क्या अर्थ होगा? स्निह्यति, सही है। किम स्निह्यति? पुत्रे स्निह्यति। पुत्रे स्निह्यति कैसे होगा?
मनः स्निह्यति। मनः स्निह्यति। कस्य मनः? अब पुत्रे आएगा, पुत्रे मनः स्निह्यति। कस्य से क्या पूछा जाता है? का संबंध। का तो संबंध संबंध। कौन सी विभक्ति? तृतीया। संबंध को तृतीया। सही बात है। देखिए, मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होगा? ये तो प्रथमा में आ चुका है। संबंधक को कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी षष्ठी षष्ठी। षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी यहाँ पर कहाँ है? षष्ठी विभक्ति प्रकार से कीजिएगा तो कैसे चलेगा? मम का में हो चुका है। कस्य मनः? त मे मनः। मैं मन है। ओके। कस्मिन्? त पुत्रे। पुत्र। चलिए, यहाँ पर स्नेहति अर्थ स्नेह करता है। ठीक है, स्नेह करता है। क्या कौन स्नेह करता है? तब मन। मन स्नेह मन। करता है। किसका मन है? किसका? मन। मेरा मन। तो मेरा मन। मेरा मन। किसमें? तो पुत्र में। पुत्र में। किस पुत्र तरह में। का पुत्र है? औरस इव, अर्थात सगा पुत्र की तरह। किसकी तरह? तो सगा पुत्र सगे की पुत्र तरह। की तरह। इस पुत्र में मेरा मन स्नेह करता है। अर्थात कौन सा? इस बालक में। अस्मिन इस बाले। बालक में। तो इस बालक में। और किम न खलु। खलु का अर्थ यहाँ पर वास्तव में करना है, और नु का अर्थ जाने करना है, और किम का अर्थ क्यों करना है। यहाँ पर वास्तव में न जाने क्यों इस बालक में सगा पुत्र की तरह मेरा मन स्नेह करता है। चलिए 60, वास्तव में। 61, हम्म। 62, 63। बोलिए 63, 63। ओके, नो साउंड। बोलिए 69, 69। ओके, नो साउंड। चलिए 70। जी गुरुजी प्रणाम। नमो नमः। हाँ, अब 71 बोलिए। जी। उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते खलु जन्तवः। हम्म। हम्म। तो, क्रियापद होंगे उत्पद्यन्ते और विपद्यन्ते दोनों। हाँ। हाँ, और कर्ता बनेगा जन्तवः, हम्म। और अव्यय बनेगा खलु। बोलिए, अर्थ बोलिए। प्राणी सही है। खल वास्तव पहले में खलु लेना, प्राणी। हाँ, पहले खलु लेना पड़ेगा। हाँ, पहले खलु लेंगे तो वास्तव में, हम्म। या सही में, या हाँ सही में कर सकते हैं, सही में। फिर सही में नहीं बोला जाता है, या तो सचमुच बोलिए या तो फिर वास्तव में बोलिए। हाँ, तो सचमुच या वास्तव में। और जंतवः तो जीव या प्राणी इस तरह से लेंगे। प्राणी। और हाँ, और
उत्पद्यन्ते और विपद्यन्ते। तो उत्पद्यन्ते यानी उत्पन्न होते हैं, और विपद्यन्ते यानी विनाश होते हैं, नाश होते हैं। हाँ सही है, यानी मर जाते हैं, मरना, मरने के अर्थ में करना है। जी, और बहुवचन में इसलिए अंत्य लिया है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, वास्तव में प्राणी उत्पन्न होते वास्तव हैं और नाश होते हैं, या तो वास्तव में प्राणी जन्मते हैं यानी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, जो करना है। जी। ओके, चलिए 75। गुरुजी, मैंने प्राणियों लिखा, बहुवचन लिखा मैंने गुरुजी। प्राणियों ऐसे हिंदी में नहीं बोला जाता है, या तो प्राणियां कीजिए, प्राणियां, हाँ जी नहीं गुरुजी। गुरुजी, ऐसा नहीं। लेकिन प्राणियां ऐसे नहीं बोलते हैं, प्राणी ही नहीं बोलते गुरुजी, प्राणी ही होगा। प्राणी प्राणी। सिर्फ प्राणी बोलते हैं। पीछे बहुवचन है फिर भी ऐसे ही बोलते हैं ना, हिंदी हाँ, में प्राणी क्योंकि बोलते ये हैं। बहुवचन के लिए ही है के बाद एक ऊपर अनुस्वार लगा देना है। जी है गुरुजी। बोलने से वो बहुवचन हो जाता है बोलने से एक वचन होता है। जी गुरुजी, धन्यवाद। चलिए 76, 75, 76। ओके, नो साउंड, बोलिए 80। प्रणाम गुरुजी, नमो नमो। हाँ जी, जी गुरुजी। नि- निधनानां मनोरथा हृदयेष्वेव लीयन्ते। ओके, पदच्छेद। निर्धनानां मनोरथा मनोरथाः। मनोरथः हृदयेस्वे हृदयस्व, और एव अलग होगा गुरुजी। नहीं नहीं नहीं, हृदयेषु अश्वसर का नियम से हुआ है। ओह, अच्छा मतलब मुझे हृदयसु, हृदयसु फिर एव। हाँ, हृदयेषु एव जी, हृदयसु एव लीयन्ते। लीयन्ते। हम्म जी। और क्रियापद। निर्धनों के मनोरथ। जी, क्रियापद लीयन्ते, ली धातु है, हम्म बहुवचन में तो लीयन्ते। हम्म आत्मनेपदी का है तो लीयन्ते। तो निर्धनों का मनोरथ, निर्धनों के मनोरथ हृदय, हृदय में ही लीयन्ते, लीयन्ते यानी हृदय नाश लीन हो होते जाते हैं, हैं। हृदय में ही लीन होते हैं। नाश हृदय में ही, होते हैं किसमें, तो हृदयेषु हृदय एव, में, हृदय में ही। हृदय में ही हाँ, क्या नाश होते हैं, तो मनोरथाः। मनोरथ, मनोरथ मनोरथ किसके मनोरथ हैं, निर्धनानाम, निर्धनों के, निर्धनानाम अर्थात निर्धन निर्धनों के, जीवों के, गरीबों के अर्थात निर्धन मनुष्यों के मनोरथ हृदय में ही हृदय में नाश ही लीन होते होते हैं। हैं। जी मुझे लीन होना भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ली का वो लीन हाँ, होना लीन लिखा था। होते हैं वो सही है, लीन होना नाश होना एक ही। जी गुरुजी। चलिए 89, 89। ओके, नो साउंड। चलिए 90, 91। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। सर्वः प्रार्थितमर्थमधिगम्य सुखी संपद्यते जन्तुः। पदच्छेद। सर्वः प्रार्थित प्रार्थित प्रार्थितम् हम्म, अर्थम 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 अधिगम्य सुखी संपद्यते जन्तुः। सही है। चलिए इसमें क्रियापद। सम संपद्यते सही है, संपद्यते अर्थात यहाँ पर होने के लिए अर्थ लेना है, होते, होता है। होता है, संपद्यते। जी। कौन होता है, तो जंतु हाँ, अर्थात प्राणी।
जंतु प्राणी। हाँ, प्राणी होता है। क्या होता है? सुखी। हाँ, सुखिन शब्द का यहाँ पर सुखी हुआ है, सुखी होता है। किम कृत्वा, क्या करके? अर्थम अधिगम्य यानी कि अधिगम्य यानी प्राप्त कर। क्या करके? धन। प्राप्त करके। क्या प्राप्त करके? अर्थम अर्थम यानी अर्थ को। कैसे अर्थ हैं? तब प्रार्थितम अर्थात इच्छित। प्रार्थितम अर्थ। ओहो। हाँ, प्रार्थितम अर्थम अर्थात इच्छित अर्थ को प्राप्त कर सुखी होता है। कौन? तो सर्व जंतु यानी सभी प्राणी। यानी सभी सभी प्राणी। प्राणी इच्छित अर्थ को प्राप्त कर सुखी होता है। बोलिए, होता है। 89 क्या प्रश्न है? नहीं गुरुजी, आपने बोला तो अभी मैं अंदर थी, ओके, अभी बाहर आई, मेरा नंबर आया ना अभी। बोलिए 8वां नंबर। अद्य में मनोवैराग्ये लीनम मति लीनम मित। नहीं, ये गलत प्रिंटिंग है, यहाँ पर मस्ती करना है। हाँ मस्ती वो हाँ, ये दंत स करना है, अस्ति। इसको दंत स कर देना है। हाँ हाँ, तो अस्थि क्रियापद है, लीन इसका लीन पदच्छेद कर होना। दीजिए। पदच्छेद, अद्य में मनः वैराग्ये लीनम अद्य अस्ति। अस्ति। हाँ, बोलिए, हाँ। अर्थ बोलिए। अब मैं मन થી વૈરાગ્યમાં લીન થયો છું। नहीं नहीं, क्यों ऐसा करना है? अस्ति, अस्ति का मतलब है। है થયો कैसे છું है? नहीं। तो लीनम अस्ति अर्थात लीन है। વૈરાગ્યમાં इसमें तो મારું मन। वैराग्य अर्थात वैराग्य में हाँ, कौन लीन है? तो मनः यानी मन लीन है। किसका हाँ, मन है? मेरा मन। तो मैं मन यानी मेरा मन। मेरा मन। हाँ, कब? कदा? तो अद्य यानी आज। अद्य। आज अच्छा अच्छा। मेरा मन आज वैराग्य मेरा में मन लीन है। वैराग्य में लीन हुआ है। हुआ है नहीं, मात्र लीन है। लीन है, अच्छा। प्रणाम गुरु। चलिए 96। 96। ओके, 99। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। मे वैको अस्ति मे बंधुर यत् मनत् कार्याय ताम्यसि कार्याय। यन्मत् कार्याय ताम्यसि। ओके, पदच्छेद। इसमें पदच्छेद कीजिए। पदच्छेद क्या होगा? पदच्छेद करने में त्वम एव एको असि। एकः असि। एकः असि, अच्छा। त्वम एव एको एकः असि। मैं बंधु पे विसर्ग लग जाएगा। हाँ, बंधु के विसर्ग बंधु यत् हो जाएगा। मत यत् के बाद कार्याय। मत कार्याय ताम्यसि। ये समास है। मम कार्यम इति मत कार्यम और तस्मै मत कार्याय। चलिए, यहाँ पर क्रियापद क्या है? ताम्यसी। ताम्यसी अर्थात दुखी होते हो। कौन? तत्वम ताम्यसी, या तो दुखी होता है। कौन दुखी होता है? तू दुखी होता है। ठीक है। किसके लिए? हाँ, तो मत कार्याय यानी मेरा कार्य के लिए। मेरे मतलब मेरे कार्य के कारण हाँ, दुखी मेरा हो रहा है। कार्य, हाँ मेरे कार्य के कारण बोलिए या तो कार्य के लिए बोलिए, एक ही हुआ। मेरे कार्य के लिए तू दुखी होता है। और तू कैसा है? तम एव एक असि यानी तू ही एक है। यानी तू तू ही ही एक एक कौन मेरा है? भाई है। मैं बंधु असि यानी मेरा भाई है। तू भाई, ही तू एक एक मेरा मेरा भाई है। भाई है कि मेरे कार्य के लिए अतः